दोस्तों, जंग के बीच अमेरिका के युद्धपोत में आग लग गई है। होर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी है। 21 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इनके साथ में कई डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि इंडो पैसिफिक ओशन में जो अमेरिकी युद्धपोत तैनात थे यूएसएस हिंगिस, इसमें आग लग जाती है। आग इतनी भयानक थी कि इस डिस्ट्रॉयर को डेड इन दी सी घोषित कर दिया जाता है। बीच समंदर में ही ये फंस जाता है। इसके प्रोपल्शन काम करना बंद कर देते हैं और ये आगे नहीं बढ़ पाता है। इसको लेकर जो खबरें हैं अलग अलग मीडिया चैनल्स के हिसाब से छापी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे ये जो जहाज है, ये जो डिस्ट्रॉयर है, अमेरिका की नेवी का डिस्ट्रॉयर है, ये अचानक से ही बीच समंदर में रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है और मौजूदा वक्त में ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये बिल्कुल भी काम के लायक नहीं बचा है। अस्तातु न्यूज के हवाले से लिखा है, फायर डिसेबल्स प्रोपल्शन ऑन यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिगिंस, यानी कि अमेरिका के यूएसएस हिगिंस में जो फायर है, आग लग जाने की वजह से प्रोपल्शन काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा अनादोलू के हवाले से लिखा है, फायर डैमेजेस यूएसएस हिगिंस डिस्ट्रॉयर रिपोर्ट, ब्लेज अबोर्ड यूएस नेवी वॉरशिप लीव्स इट विदाउट प्रोपल्शन और इलेक्ट्रिसिटी, नो इंजरीज रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू सीबीएस न्यूज के हवाले से उन्होंने बताया है कि कैसे इस डिस्ट्रॉयर में आग लग जाती है, जिस वजह से ये काम करना बंद कर देता है और ये इस बीच समंदर में ही अटक जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिगिंस में लगी भीषण आग ने जहाज को बेकार कर दिया है, जिससे पावर और प्रोपल्शन पूरी तरह से बंद हो गए हैं। आग लगने से पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल फेलियर और प्रोपल्शन बंद हो गया है, जिससे डिस्ट्रॉयर आगे नहीं बढ़ सका। घटना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हुई, सही जगह का खुलासा नहीं किया गया है। क्रू में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बात क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखी गई है, जिसका मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में ये इंडो पैसिफिक ओशन में तैनात था। वहां पर ये वहां से कहां जा रहा था, क्या ये होर्मुज की तरफ आ रहा था या फिर ये उसी इलाके में रहने वाला था, इसको लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है और इसको लेकर जो बहुत ज्यादा जानकारी है अमेरिका की तरफ से साझा नहीं की गई है। बस इतना पता चला है कि इस डिस्ट्रॉयर में आग लग गई थी, जिसके बाद इसके प्रोपल्शन काम करना बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से चली जाती है और ये जो डिस्ट्रॉयर है ये पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाता है। और ये जो पूरी घटना है ये इंडो पैसिफिक ओशन के पास में हुई है। क्रू में कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी कि बाकी जो लोग सवार थे उसमें वो सभी ठीक है। इसके अलावा अलग अलग चैनल्स में इस रिपोर्ट को आगे बताया गया है कि कैसे यहाँ पर क्या क्या हुआ था। अनादोलू के हवाले से इसको लेकर आगे की जानकारी लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि इस हफ्ते की शुरुआत में यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिगिंस पर एक बड़ी आग लग गई, जिससे उसका बिजली और प्रोपल्शन सिस्टम ठप हो गया। यूएस अधिकारियों का हवाला देते हुए सीबीएस न्यूज ने बताया है कि क्रू के सदस्यों में किसी के घायल होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। अधिकारियों ने कथित तौर पर बताया कि आग लगने का कारण और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जहाज की सटीक जगह अभी भी साफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान की सीमा और मरम्मत में लगने वाला समय अभी भी अज्ञात है। रिपोर्ट में दिए गए जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यूएसएस हिगिंस, जो एशिया में नेवी की आगे तैनात टुकड़ियों का हिस्सा है, उसको आखिरी बार इस साल की शुरुआत में सिंगापुर में डॉक किया हुआ देखा गया था। सिंगापुर में ये जहाज मौजूद था और इसके बाद ये आगे की कार्रवाई के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहा था। तभी बीच समंदर में अचानक से इसमें आग लग जाती है। आग लगने की वजह से इसके प्रोपल्शन काम करना बंद कर देते हैं और ये बीच समंदर में ही अटक जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका का एक और जो डिस्ट्रॉयर है वो इस वक्त किसी काम के लायक नहीं बचा है। जब से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और इसके लिए ही ईरान को उसने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है, और जब से अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई है तब से लेके अब तक ये तीसरा अमेरिका का डिस्ट्रॉयर या फिर युद्धपोत आप कह सकते हैं, इसमें आग लगने की खबर सामने आई है। और अगर ईरान जंग की बात करें तो जंग के बाद से ये 5वां है जिसमें आग लगने की खबर सामने आई है। लगातार अमेरिका के युद्धपोतों में आग लग रही है और किसी एक के भी रीजन का पता नहीं चल पाया है। अभी तक जितने युद्धपोतों में आग लगी उनको लेकर अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिर आग के पीछे की वजह क्या थी। कभी बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, कभी बताया गया कि लॉन्ड्री रूम में आग लग गई, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि अमेरिका के युद्धपोतों में बार बार आग क्यों लग रही है। इससे पहले यूएसएस जुम्बाल्ट में आग लगी थी और वो भी उस वक्त जब उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जब उसमें इस तरीके का अपग्रेड किया जा रहा था कि उसके
जरिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा जा सके, तब जाकर अचानक उसमें आग लग जाती है। 3 अमेरिकन नेवी के जो सेलर्स हैं वो घायल भी हो जाते हैं और इसके अलावा भी अमेरिका के एक और युद्धपोत में जब आग लगती है तो उस वक्त भी 3 अमेरिकन सेलर्स घायल हो जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के युद्धपोत में एक के बाद एक आग लगने की खबर सामने आ रही है और अब तो होर्मुज के इलाके से ये युद्धपोत पीछे हटना भी शुरू हो चुके हैं। बीते दिनों ही खबर सामने आई थी कि अमेरिका के एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ में ही 3 और जहाज इनको वहां से हटाया जा रहा है। लाल सागर में ये तैनात थे और लाल सागर से हटाकर उन्हें वापस अमेरिका भेजा जा रहा है और अपने इस ऑपरेशन के तहत मौजूदा वक्त में जो होर्मुज के आसपास अमेरिका की नेवी चला रही है, इसके बीच में अमेरिका के युद्धपोतों में आग लगना और वहीं दूसरी तरफ कुछ युद्धपोतों को वापस भेजना ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका की नेवी में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस जंग का। इस वजह से उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका का जो सब्र का बांध है वो भी टूटता जा रहा है और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ईरान पर नए हमले हो सकते हैं। इनके लिए बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को 45 मिनट तक ब्रीफिंग भी दी गई है और ये बताया गया है कि कैसे कैसे हमले किए जाएंगे, कब कब किए जाएंगे और इसे आखिरी हमला बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल फाइनल ब्लो होगा, इसके बाद कोई हमला नहीं होगा, लेकिन ये हमला इतना ताकतवर होगा कि ईरान को झुकाया जा सके, ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए टेबल पर लाया जा सके, ऐसा हमला किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। मौजूदा वक्त में युद्धपोत तैनात करके ईरान की नाकाबंदी अमेरिका ने करके रखी है और डोनाल्ड ट्रंप हमला तो नहीं करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर दोबारा हमला शुरू करेंगे तो ईरान की भी जवाबी कार्रवाई होगी और उन जवाबी कार्रवाइयों को वो झेल नहीं पाएंगे। इस वजह से मौजूदा वक्त में वो नाकाबंदी को बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब सेंटकॉम और पेंटागन ने मिलकर एक प्लान बनाया है जिसके जरिए ईरान पर हमले किए जाएंगे और यहाँ तक कि इजराइल में 6500 टन के आसपास का जो हथियार है वो भी सप्लाई हो चुका है, उतर चुका है और इसके बाद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए, हवाई हमलों के जरिए और नेवी के जरिए तीनों तरीके से ईरान को झुकाने की जो कोशिश है वो अमेरिका करने वाला है और इसके लिए जो तैनातियां हैं वो की जा रही हैं, लेकिन ईरान पहले से तैयार बैठा है। ईरान ने होर्मुज के इलाके में माइंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ में भी ईरान की बड़ी प्लानिंग है, साथ ही साथ में ज़मीनी सेना को भी तैनात किया गया है ताकि अगर अमेरिका का कोई भी सैनिक ज़मीन पर उतरता है, ईरान की ज़मीन पर उतरता है, तो उससे सबक सिखाया जा सके और अमेरिका को बताया जा सके कि उन्होंने ईरान पर हमला करके कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन मौजूदा वक्त में अमेरिका अपने ही देश में घिरता जा रहा है। अमेरिका के अंदर ही वहाँ की संसद में पेंटागन के अधिकारियों से बातचीत होती है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर आपने इस ईरान जंग को शुरू क्यों किया है और इसके साथ साथ में उन्हें डेटा देना पड़ता है कि अभी तक उन्होंने ईरान जंग में क्या क्या खोया है, कितने पैसे बर्बाद किए हैं। $25 बिलियन का खर्च ईरान की इस जंग में अमेरिका को हुआ है और ये रकम इतनी बड़ी है कि नासा का सालाना जो बजट जारी होता है ये उसके बराबर है और इतना खर्चा उन्होंने सिर्फ इन 40 दिनों में कर दिया है ईरान के साथ इस जंग में। हालांकि कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ये भी जो खर्च बताया गया है वो बहुत कम है, असल खर्च इसका दुगना है, $50 बिलियन के आसपास का भी है, क्योंकि जो हथियार डिस्ट्रॉय हुए, जो एयरबेसेस तबाह हुए, उन्हें वापस रीबिल्ड करने में जो खर्च लगेगा इसे ऐड नहीं किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका को बड़ी कीमत इस जंग की चुकानी पड़ रही है और अब तो उनके युद्धपोतों में एक के बाद एक आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका अपने ही जाल में लगातार घिरता जा रहा है और अब वो बौखलाहट में ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।